बोलिए सभी लोग। तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य। हम तैयारी कर रहे हैं अगस्त 2022 की। और मैंने कल आप लोगों से जो चर्चा किया था, दिसंबर 2011 के प्रश्न पत्रों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोगों ने कल देख रखे थे। आज हम लोग 35 के आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप इसको देखिए जरा। क्वेश्चन आपके सामने 36 कह रहा है कि संचार की प्रक्रिया को अनुक्रम में व्यवस्थित करें। अब जरा कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होता है उसको बताइए जरा, क्रम क्या हो सकता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस? आप क्या बताना चाहेंगे? क्या मैं इंग्लिश दिखा दूं? बोलिए, इंग्लिश दिखाऊं, शायद आप अच्छे समझे। बिल्कुल, हाँ, मैं इंग्लिश दिखाता हूं। इंग्लिश देखिए, अरेंज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन सीक्वेंस। आप क्या बात कहेंगे? क्या कोडिंग, चैनल एनकोडिंग? बिल्कुल सही, क्योंकि आपने चैनल को काट दिया, तो बीच में आता भाई, बीच में आता है। कोडिंग तो भाई कोडिंग कहाँ से? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, फिर रिसीवर है, फिर चैनल, तो यहाँ पे गलत जवाब आ रहा है। मैं आपसे कहूँगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो डी वाला आपने भी चुनाव किया है, एनकोडिंग, चैनल और फिर रिसीवर, फिर डिकोडिंग कर रहा है, तो वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब आया है ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करते हैं डी का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। ये प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तरफ लेखक है, एक तरफ पुस्तक है। एक तरफ लेखक है और एक तरफ पुस्तक है। बताइए जरा जो है गेशेलकोनफ्का के बारे में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रुप वर्क इन द इंस्टीट्यूशनल ग्रुप वर्क इन द इंस्टीट्यूशनल, ये आपको जो रिप्रेजेंट करने वाली बुक है वो गेशेलकोनफ्का की है ना। और जो एचबी ट्रेकर है, एचबी ट्रेकर के तो उदाहरण जानते ही होंगे, सोशल ग्रुप वर्क में आता है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस लेकर, तो कहीं पर है नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल केवल पहला, हाँ, केवल ग्रुप वर्क ही होगा। ग्रेस मैथ्यू के बारे में इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, ये तो मालूम है आपको। और फिर गार्टन हैमिल्टन प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क में आता ही आता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आप ए का 4 मैच कर लीजिए, बी का 1 मैच कर लीजिए। ए का 4, बी का 1, ऑप्शन नंबर डी वाला देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जी डी में है सर, हाँ, डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़िए, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, एक तरफ अधिनियम है, एक तरफ पारित किया गया वर्ष है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि बाल न्याय अधिनियम जो है, बताइए कब पारित किया गया था वर्ष? सर ये 2000 होगा। 2000, शाबाश। अगर आपने यहाँ पे 2000 का चुनाव किया है तो बहुत अच्छी बात है। शिक्षा का अधिकार, जिसको आप आरटीई बोलते हो, बोलिए। 2000, ठीक है, वेरी गुड। और बाल श्रम निषेध अधिनियम, निषेध एवं विनिमय अधिनियम 86, ओके, ठीक है, 1986, शाबाश। बच्चों के अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, बस, ये याद रखिएगा, 1998। अब ये याद रखिएगा सभी लोग। ये प्रश्न अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप अच्छे से, अच्छा, पता है आपको जो बाल न्याय अधिनियम था ना, उसमें संशोधन किया गया था 2000 में, है ना। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। जो है 16 वर्ष लड़कों और 18 वर्ष लड़की के अपराध पर बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा। ये बात संशोधन में की गई थी 2000 वाले में, काफ़ी चर्चित में रहा था, है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी क्या 16 वर्ष और 18 फिर से बताइए, क्या था एज का, क्या था? 16 वर्ष का लड़का, 18 वर्ष की लड़की अगर कोई अपराध करेंगे तो उनको बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ये बाल न्याय अधिनियम के अंतर्गत जो है बात कही गई थी, संशोधन हुआ था ना 2000 का, तो वो आपका इसमें रहेगा ये बात, इसको आप ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जामों में भी देखने को हमें मिल गया है प्रश्नों को लेकर। अच्छा, ऑप्शन बता दीजिए यहाँ पर। डी। अंतर्राष्ट्रीय दिवस बताइएगा। मैं इस प्रश्न को नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे, कॉमन सेंस लगाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष 1 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद सबसे सरल कौन सा है? वातावरण, पर्यावरण जानते हो, वही वातावरण है, 5 जून। अब मैच करिए ऑप्शन में, ए का जो है 2 से मैच करेगा,
और बी का 4 से मैच करेगा, तो बस बी। तो आगे आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। ऐसे में यूजीसी में जब पेपर में करना ना, तो ऐसी ये भी ट्रिक लगाना, और लगाते तो होंगे सभी लोग, आई थिंक ऐसे ही लगाते हो ना। हाँ सर, मैं तो हाँ बहुत बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया, फिर तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। बाकी विश्व रक्त दिवस की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इसका वर्ष 14 जून मनाया जाता है, 14 जून को। और विश्व कैंसर दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। देखिए सूची दिया गया है, 1 है, सूची 2 है। बताइए जरा, सामाजिक व्यक्ति कार्य जो है किससे संबंधित है। अच्छा छोड़िए, 1 मिनट रुक जाइए। सामाजिक समूह कार्य बताइए। अभी आप लोगों ने प्रारूपों को पढ़ा है, बताइए जरा इसमें से कौन सा आ रहा है। पारस्परिक आ रहा है ना। हाँ चलिए, पारस्परिक आ रहा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मैच करिए, क्या कोई ऑप्शन आप देखो दिखाई दे रहा है। ऑप्शन देखिए, बी है। अच्छा जी, चलो तो आगे देखते हैं। अब केशवर पता चल गया कहाँ पे है, केशवर किस पे है। सर केशवर तो व्यवहार आशोधन होना चाहिए। हाँ तो बोलिए ना आप, केशवर क्या होगा। व्यवहार अशोधन बोलिए, परिशोधन। हाँ, सामुदायिक संगठन बोलिए आप, सामुदायिक संगठन, सामाजिक नियोजन और सामाजिक क्रिया। आज चैतन्य, अंतः चैतन्यकरण का प्रारूप। अभी तो पढ़े तो हो आप लोग, चैतन्यकरण का सिद्धांत प्रारूप, हाँ पाउलो फ्रेरे का, है ना। वही चीज, वही है। हाँ वही है। हाँ ऑप्शन डी है ना। नहीं कहाँ डी का तो दूसरा आएगा, जो दूसरा ऑप्शन है। देखो नीचे से देखो, डी का चौथा है, सी का 1 है, और मैं देखता हूँ, बी का 3 हो गया। रुक जाओ, डी तो है, सही तो है, रुक जाओ। सही तो है डी ऑप्शन। पहले का दूसरा या तो बी है या तो डी। बी का अगर हम बात करेंगे सामाजिक समूह कार्य में, तो रेसिप्रोकल है, तो थर्ड। तो बी का थर्ड, तो या तो बी तो है ही नहीं भाई। बी वाले का क्या पूछा गया, रेसिप्रोकल आएगा ना। तो बी वाले का थर्ड देखो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये सही गया आपका। कहाँ रहते हो आप लोगों का दिमाग, हाँ भी ऐसे कैसे काम चलेगा, है बताओ। चलो आगे बढ़ो। विद्वान बताइए जरा, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको पता नहीं है विलियम रीड के बारे में। कोई बच्चा है जिसको नहीं पता है। बताइए कहाँ। अच्छा बोल भी नहीं रहे हो आप, देख रहे हो। बताओ नाम बताओ, किससे मैच करेगा विलियम रीड। अच्छा कार्य केंद्रित प्रारूप, ठीक है। कार्य केंद्रित प्रारूप आपको मैंने मैच कर दिया, ठीक है। एफ हॉलिस, मनोसामाजिक प्रारूप, जैक रोथमैन, स्थानीय। वेरी गुड बहुत बढ़िया शाबाश। पार्लियामेंट, समस्या समाधान प्रारूप। बस अब बताओ, ऑप्शन बताओ। 1 मिनट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विलियम रीड के वाइफ का क्या नाम था। लोरा। अरे वाह भाई, याद रखा करो, समझ बताइए। सभी लोग रणवीर सिंह की वाइफ का नाम याद मत रखो, इन सभी लोगों के वाइफ का नाम याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ो, बताओ जरा। आंदोलन एक तरफ है, एक तरफ आंदोलन चलाने वाला है, बोलिए। आर्य समाज। अच्छा जी, लगा दिया। अच्छा बताओ जरा, आर्य समाज आया कब था। 75 में, 1875। हाँ, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। ब्रह्म समाज बताओ। 28 राजा राम 1828, ठीक है। सत्य शोधक समाज बताओ। ओके, वर्ष 67 है कि 73 है। अच्छा सॉरी सर, हाँ 73। वो प्रार्थना समाज का है सर। मतलब देख लो, एक बच्चा गया तो उसके पीछे एक और बच्चा बोल रहा था उसमें। गजब है भाई। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी बताइए। अच्छा
एनी बेसेंट, वेरी गुड। मैडम कब? ब्लूमस्की। हाँ, मैडम ब्लोट्सकी नहीं है सर, याद रखना। ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट का भी नाम याद रखना, मैडम ब्लोट्सकी का भी नाम याद रखना आप लोग। सही, वो भी है। ये बेसिकली बीएचयू की स्थापना जब हुआ था उस समय इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, है ना। जरा बताइए यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी कब हुई? 1875। तेज बोलो। हाँ सर 1875 की। चलो बताओ अब वेदों की ओर कौन, चलो कौन बोला है वेदों की ओर, कौन सा है वेदों की? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अच्छा, आत्मीय सभा कब आई? 1815। 1815, ठीक है। ऑप्शन 1815। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे ना आप लोग, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो। देखो भाई, अच्छा प्रश्न है, रिसर्च का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। सर 42 रह गया, 42 क्वेश्चन रह गया सर। हाँ, 42 रह गया। 42 रह गया। अभी आर्य समाज, ब्रह्म समाज ये सब तो है, यही तो रहा 42। हो गया। ये तो रहा 42। अरे सोच, क्या मैं बताऊँ यार, उठ जाओ, ज़्यादा दिन नहीं रह गए, आज 23 तारीख हो गई है, ठीक है, 20 दिन और है मिला जुला के। शून्य परिकल्पना बताओ। नल हाइपोथेसिस, बराबर। ओके, बराबर, ठीक है। अल्टरनेट नहीं होता सर वही। मान्यता के दो वेरिएबल्स के बराबर होता है, शून्य हाइपोथेसिस के बारे में बात की जा रही है। अभी और स्पष्टीकरण होगा आपको, और आगे बढ़िए अल्टरनेट हाइपोथेसिस को बताइए। ये परिकल्पना का परीक्षण होगा सर। परिकल्पना का परीक्षण, नल हाइपोथेसिस परिकल्पना का परीक्षण का स्क्वायर नहीं है, टी परीक्षण नहीं है, जेड परीक्षण नहीं। अभी कल वाला प्रश्न नहीं करवाया था क्यू परीक्षण को छोड़ के, सारा टेस्ट तो बोला था आपको, तो ये वाला सही माना जाएगा। कहाँ से कहाँ जी? थर्ड होगा, थर्ड होगा, मान्यता का एक अरे भाई, मैं थर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको तो पहले मिलाओ आप, पहले ऑप्शन तो मिला लो एक बार, फिर बोलते हैं, फिर बात करेंगे अभी हम लोग। वैकल्पिक, वैकल्पिक जो अगर जवाब आता है उसका मान्यता का एक चर के दूसरे चर के श्रेष्ठ की बात करता है। सहसंबंध कार्ल पियर्सन का होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी गया। हाँ, यही मैं कह रहा था। कोई बच्चा अभी देखो ये शून्य परिकल्पना को शायद कुछ दूसरा ऑप्शन बता रहे थे। चलिए, चल अब देखो ये प्रश्न इतना सरल है, कर लोगे? करो, करके दिखाओ। सर ए का 4 आएगा। अच्छा जी, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का ए का 4 कर दिया। बेवरेज रिपोर्ट 1905 आएगा। लो, 1905 बता रही हैं आप, बोलो सर। ओके, 1941 पुअरला, 1901 पुअरला कमीशन, ये ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा सा ध्यान 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 दो। 45 पे अन्ना हजारे बताइए। रालेगंज सिद्धि कहाँ के निवासी? हाँ सर रालेगंज। बाबा जी के बारे में बताइए जरा। बाबा आनंदवन, वेरी गुड। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ। हाँ, चंडी प्रसाद भट्ट चिपको। हाँ, बताइए ऑप्शन, बताइए ऑप्शन बताइए। हाँ जी, ऑप्शन डी, डी ऑप्शन। डी ओके। ये लीजिए, गद्यांश आ गया। आप लोग करोगे, मैं यहीं पे रहूँ, ठीक है, आप लोग करोगे। एक बच्चा, मतलब अब ध्यान सभी लोग अपना बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकासशील देशों ने स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा की दर क्या है? अब प्रश्न बगल में उत्तर भी है, देख लीजिए। 14.5 है और 15.2 है, 14.05, 14.02। यहाँ पे बताइए कौन सा सही होगा। ये भी है, ये भी है। 15.2 नहीं, विकासशील का बोला है देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, मैं खुश हो गया। बी, बी करेक्ट जवाब, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए। 72 यहाँ की चोटें, यह की
चोटे संभावित रूप से बल का श्रेष्ठ प्रमाण है, किसने तर्क किया? देखो आप लोग सब बताओगे, मैं कुछ नहीं, मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ बस, ठीक है। चोटे संभावित रूप से बल का श्रेष्ठ प्रमाण है, कितने तर्क दिया है? अब देखो ऑप्शन देख लो, गोल्डबर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एपस्टीन है, विल्सन है, फिर लेडरे है। तो पहले गोल्डबर्ग के बारे में देखो जरा क्या बोल रहा है ये। और इसने कहा यद्यपि हमारी सूचना का आधार समस्या का घरेलू है, तो ये तो नहीं है ना, आगे बढ़े तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो अगले पैरा की पहली लाइन में लिखा है ना देखो सर, हाँ यहाँ पे देख लो लेडरे के बारे में, देखो बताइए तर्क क्या दिया है? छोटे बल का श्रेष्ठ प्रमाण है ना, तो बताइए जरा क्या होगा ऑप्शन में? डी। बस समझ रहे हैं ना आप लोग, ऐसी प्रश्न आप एग्जाम में करना है। देखिए अब कुछ अभिकथन और कारण प्रश्न है। स्त्रियां एवं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा प्रमुख स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार चिंता है ना। अच्छा देखिए, क्या स्त्रियों और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा प्रमुख स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार चिंता है? ठीक है सर, जी ठीक है। ठीक है, चलो अच्छा यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, कहीं देखो लिखा है कि नहीं लिखा है इस तरीके से। चिंता उनता ढूंढो, इसमें देखो कहीं मिल रहा है स्त्रियों बालिकाओं के विरुद्ध, देखो यहाँ पे मिल गया प्रमुख स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार का चिंता है। तो आप सही कहोगे ना, चलो ठीक है, फिर आप आगे बढ़ो कारण पे। क्योंकि स्त्रियां और बालिकाएं दुर्व्यवहार के प्रति ज़्यादा अति संवेदनशील होती हैं। चलो ढूंढते हैं, क्या ये बात सही लग रही है आपको यहाँ पे आप स्टेटमेंट को समझ लेते पहले। क्योंकि स्त्रियां और बालिकाएं दुर्व्यवहार के प्रति ज़्यादा अति संवेदनशील होती हैं, यही रीज़न है, इसलिए मानवाधिकार चिंता के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट होती हैं वो लोग, है ना। ये तो सही है, क्या कहना चाहते हो आप? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देख लीजिए, स्त्रियां बाल्यावस्था में वृद्धावस्था तक अपने संपूर्ण जीवन को शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार से झेलती हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग विकसित देशों में ये बताया गया कि ये इतना चीज़ें हैं। तो मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन आपका जो है ना, पहला ए भी सही है, आर भी सही है, और इसकी व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट रहेगा। अंतरंग साथी के व्यवहार को प्रतिनिधित्व के लिए पुरुष निम्नलिखित में से तरकीब का प्रयोग करता है, बताइए जरा। देखिए, प्रतिबंधित करने के लिए पुरुष निम्नलिखित में से एक तरकीब का उपयोग करता है, बताइए। घरेलू हिंसा, बलात्कार, शारीरिक हिंसा, चोटें। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। अंतरंग साथी ढूंढिए जरा, कहीं पर मिल रहा है जरा ऐसा शब्द? दूसरा पैराग्राफ, एक मिनट, दूसरा पैराग्राफ देखिए क्या लिखा हुआ है। रूप में अंतरंग संबंध में व्यवहार बाहर यौन संबंधी उसके व्यवहार को प्रतिबंधित करने के लिए पुरुषों और उपयोग की जाने वाली तरकीब है। तो आप बताइए जरा क्या यहाँ पे लगाना चाहेंगे? घरेलू हिंसा, शारीरिक हिंसा, बलात्कार या चोटें? शारीरिक हिंसा सबसे अच्छा शब्द है, यूजीसी यही शब्द पूछेगा आपसे, शारीरिक हिंसा। इस पैराग्राफ के हिसाब से शारीरिक हिंसा इज द राइट आंसर। ऑप्शन में आपके लिखा भी है क्वेश्चन में। आगे बढ़िए, 50 लास्ट क्वेश्चन। बताइए जरा, निम्नलिखित आयु समूह के किस आयु समूह स्त्रियां ज़्यादा संभावित रूप से उत्पीड़ित की जा सकती हैं? कहीं लिखा हुआ है ये? विश्व बैंक के अनुमान लगाया जाता है कि औद्योगिक विकास में 1914 है ना, 1944 वर्षों की आयु के स्त्रियों के मध्य कुल रुग्ण भार का 19% बलात्कार और घरेलू हिंसा के रूप में है। तो ये तो वही बात है, स्त्रियां ज़्यादा संभावित रूप से पीड़ित की जा रही हैं। आयु समूह, तो आयु समूह 1944 है ऑप्शन नंबर आपका। ये तो बेसिकली अगर हम अप्लाइड भी बात करेंगे ना, तो पता होना चाहिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें। 1944 ऑप्शन नंबर आपका सी। ऐसा पैरा आ गया तो किसी का गलत नहीं होगा इसमें? बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, ऐसे ही आते हैं जब आप एडवांस चलने लगते हो ना। नहीं सर, ये बहुत इजी था, इतना नहीं आता इजी था। था सर, इसमें फैक्ट लिखे हुए थे ना, नंबर्स लिखे हुए थे, जल्दी सर्च हो गया, फिर दिमाग जाता है भाई, ऐसे ही आता है। मैं तो यही कहूँगा, इजी सब होते हैं, आप लोग केवल बस ध्यान से पढ़ना है प्रश्नों को, ऑप्शन को देखना है, फिर आपको ढूंढना है, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और ऐसे में अगर आप टेंशन लेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, और किसका करेंगे? अपना ही नुकसान करेंगे, है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं और भी क्वेश्चन चर्चा पर चर्चा करते हैं। पेपर ले लिया हमने 2012 का, है ना। 10-20 दिन का रह गया समय, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा हूँ ना आप लोगों का पेपर जो है जल्द से कल मैं 17 या 18 में से कोई एक लूँगा पेपर, देखूँगा उसमें 100 क्वेश्चन कवर कराऊँगा। कल संडे है, कल आपकी क्लास लूँगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि कवर करा दूँ आप लोगों का 10-20 दिन के अंदर सारे पेपर। तो देखिए जरा यहाँ पे 50 वाले क्वेश्चन जो है 2020 का, अच्छा 20 का मैं करवाऊँगा, एक होल्ड रखिए। 2020 का आप लोगों का ना द लास्ट टाइम में करवाऊँगा, निश्चिंत रहिएगा, एक दिन में करवा दूँगा, क्योंकि 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट। 21 तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो 20 वाला मैं आप लोगों को लास्ट टाइम में करवाऊँगा। थोड़ा सा उसको रोक के रखिए, रिसेंटली का, इसलिए वहाँ से प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। व्याख्या करूँगा हर चीज़ों का ना, इसलिए रुक जाइए, उसके लिए करवाऊँगा 20 का। देखिए क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं अब आप लोगों से जून 2012 का पेपर है ये, जून 2012 का पेपर है सोशल वर्क का। 50 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत समाज कार्य का एक भाग नहीं है? उपचार तो है, मूल्यांकन है, अध्ययन है। अच्छा आप लोग बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। एक ऑप्शन बताना, चलो बताइए। संबंध के परिणाम को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण को क्या कहते हैं? बोलिए। ओके ओके, ठीक है। जवाब आ रहा है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 वाले का, भाई डी का तरफ। ओके चलो, टी टेस्ट के बारे में कोई जानता है कि मैं बताऊं? विलियम सिल्ली गॉसेट ने 1908 में दिया था, बता दिया। एनेवा टेस्ट बताऊं? हालांकि ये सारे टेस्ट परीक्षण के सांख्यिकीय परीक्षण के दौरान होते भी हैं और परिकलन में भी यूज होता है, परिकल्पना में भी यूज होता है एनेवा टेस्ट। रोनाल्ड फिशर का नाम सुना है कोई? हाँ सर। वही दिया है 1918 में एनेवा। हाँ सर, ये स्वास्थ्य को फिट लेके कुछ था ना सर ये? एनेवा जो टेस्ट है वो बेसिकली आपको बताता है वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात करता है। वेरिएबल्स मतलब एक प्रकार का विश्लेषण करने की एक्टिविटी करता है। हालांकि स्टूडेंट और शिक्षक दोनों पर आधारित है एनेवा। काई स्क्वायर टेस्ट जानते हैं आप लोग? कार्ल पियर्सन 1900 में और 1904 में दिया था, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। लेकिन संबंध का परिणाम प्राप्त करना है, अगर आपको कोरिलेशन प्राप्त करना है तो बताइए जरा प्रश्न क्या बोल रहा था? इतना सरल प्रश्न कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। कार्ल पियर्सन का है 1880 में, ठीक है। पेपर, भाई ये प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। पेपर्स ऑन सोशल वर्क इन इंडियन पर्सपेक्टिव किसके द्वारा लिखी गई है? अरे क्या कर रहे हो सर? सर ये बनर्जी। जी.आर. बनर्जी, सन 1972। नोट करो, अभी इसको पढ़ो, एक बार और पढ़ो। पेपर्स ऑन सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। देखो सोशल वर्क में इंडियन पर्सपेक्टिव की बात की गई है, मतलब उसका दृष्टिकोण की बात की गई है पेपर्स ऑन सोशल वर्क को लेकर। देखिए पेपर्स, ट्रिक बना दें जहाँ पे याद करने के लिए, ट्रिक भी बन जाएगी। पेपर्स ऑन सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव के जनक लेखक कौन है? जी.आर. बनर्जी। बनर्जी मतलब आप सोचिए पेपर्स है, अगर कोई पेपर है और पेपर पे अगर आप सोशल वर्क काम करते हैं, इंडिया वाले अगर जब भारत वाले काम करते हैं, जब वो मतलब बनर्जी किस चीज़ को रिलेट कर रहा है? एक प्रकार से मनमौजी, आप समझ लीजिए। इंडिया वाले ऐसे है भी, है ना, मन के मौजी। जब मन में आएगा तो काम करेंगे, जब नहीं मन में आया तो काम नहीं करेंगे। तो बनर्जी जी क्या कर दिए, जब मन में आया, भारत वाले हैं, इंडियन है ये, और इन्होंने पेपर्स पर जो है इंडियन के पर्सपेक्टिव के बारे में लिखा है। इंडियन पर्सपेक्टिव, उसका परिप्रेक्ष्य लिखा है कि भारत के बारे में। और कहाँ पे लिखा? केवल बनर्जी ही है पेपर का यूज करता है, और कोई पेपर का यूज नहीं करता है इंडिया में, केवल बनर्जी ही यूज करते हैं। तो जी.आर. बनर्जी, ऐसे में आप अपने तरीके से ट्रिक बना लो, हमारे तो जो समझ में आ रहा है हमने बना दिया भैया, है ना। बनर्जी मन का मौजी है, और मन का मौजी है तभी वो पेपर पे काम करेगा, अदरवाइज काम ही नहीं करता भाई, है ना। कुछ लोग होते हैं अपने इंडिया में कहते हैं पढ़ाई किसने बनाई, पढ़ाई ना बनाए हो तो अच्छी बात होती, तो वहाँ पे सोच लीजिए उसी टाइप के हैं बनर्जी महोदय, ठीक है। तो पेपर्स ऑन सोशल वर्क में एंड इंडियन पर्सपेक्टिव आप लिख लीजिए। जी.आर. जो मदन की बात आप कर रहे हैं सर, इनकी किताब आई थी इंडियन सोशल प्रॉब्लम करके, डिसऑर्गेनाइजेशन किताब आई थी 1966 में, है ना। 1966 में इनकी किताब आई थी। आप चाहो तो इनके बारे में ये चीज़ें याद रख सकते हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए मरूला सिडैया के बारे में,
जो मरीवाला सुदैया है ना, इसकी जो किताब आई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड कल्चर की बात किया था उसने, वर्ल्ड कल्चर की बात किया था, ठीक है। हालांकि इसका अभी एग्ज़ाम में आया भी नहीं, ऑप्शन में ये आया है एक बार बस, है ना। सचदेवा की बात करें, सचदेवा तो बड़ा फेमस पर्सन है ना। क्वांटम चरण का संक्रमण किसने बताया है? सचदेव ने बोला है, सचदेवा वही नाम है ना। होमोग्राफिक क्वांटम मैटर 2018 का आया था, होमोग्राफिक क्वांटम मैटर है ये 2018 का, सचदेवा का है। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बताइए वर्ल्ड समिट ऑन सोशल वर्क सोशल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट का आयोजन किस वर्ष किया गया? बोलिए। 94 नहीं है सर, 95 है। देखो कोपेनहेगन में 95 में तो सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ा जमावड़ा बनाया गया था। 95 में तो हुआ था ये वर्ल्ड समिट, जमावड़ा था, बहुत बड़ा जमावड़ा था ये। कोप कहाँ पे हुआ था बताइए जरा, कौन सा नाम बताएगा? कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? क्या कर रहे हो बताओ? खाना वाना खा रहे हो क्या? डिनर उनर कर रहे हो क्या इस समय? तो कुछ बना रहे हो? अरे पढ़ लो अच्छे से। कोपेनहेगन मैंने नाम बताया था अभी। जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत में शामिल है, बताइए कौन सा? बोलो। डी। उच्च दर, तीव्र दर, मृत्यु दर, निम्न दर, ठीक है, बहुत बढ़िया, डी सही है। सभी आते हैं जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत में। हाँ? नहीं, बच्चे से बोल रहा हूँ। आगे बढ़िए। प्रायोगिक अध्ययन किसको संदर्भित करता है बताइए? पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो, 1 मिनट लो एक क्वेश्चन में। टाइमर यूज करना है सर। ऑप्शन बी शिक्षण स्तरीय अध्ययन। जी, शिक्षण स्तरीय अध्ययन से कल्पना के प्रशिक्षण किया गया। अच्छा, तो डी वाला प्रकल्पना का परीक्षण। देखिए उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए भैया प्रायोगिक अध्ययन में। तो सी वाला क्या बता रहा है जरा बताइए, जरा सी वाला। सी जाने वाला आरंभिक अध्ययन, तो प्रायोगिक में तो सीमित नहीं होते सर, क्योंकि वहाँ पे तो आरंभिक अध्ययन तो एक्सप्लोरेशन होता है और प्रायोगिक अध्ययन में प्रकल्पना आती है। प्रकल्पना के परीक्षण हेतु किया गया सूक्ष्म स्तर का अध्ययन। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी को मैं भी चुनाव कर लेता हूँ, फिर डी करेक्ट हो जाएगा। डी सही है, ठीक है। बताइए 7 बताइए। मानवाधिकार किस प्रकार का अधिकार है? 1 मिनट। हाँ, मानव जाति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, मानव जाति के प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, स्टार मारिए इस पे। कई बार आया हुआ है सोशल वर्क में, लेकिन फिर भी आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कि ये प्रश्न रिपीटेड है। रिपीटेड प्रश्न है ये, कई बार प्रश्न पूछे, रिपीटेड प्रश्न है ये। मानव जाति के प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है मानवाधिकार, याद रखिएगा। बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 8। डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क को किसने विकसित किया है? नहीं, मीड। अच्छा, रोज तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस सोशल वर्क बोला है। रेड बुक के बारे में 2009 में कार्लजुंग ने बोला था। द ट्रोमा ऑफ बर्थ की बात किया, विल थेरेपी की बात किया। नहीं, ऑटोरैंक मेड माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी सन 1934 में। डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क जॉर्ज मेड, ऑप्शन नंबर डी। द ट्रोमा ऑफ बर्थ विल थेरेपी वहीं तक सीमित है, वो प्रकारात्मक अभिगम तक ही सीमित है, ठीक है, जॉर्ज मेड, ऑप्शन नंबर डी। लोकहित जो है मुकदमे किससे संदर्भित है बताइए? बोलो। ऑप्शन सी, लोगों के साथ क्रिया प्रवर्तन प्रक्रिया। अच्छा जी, कहाँ है ये? तरह गैर सरकारी संगठन तथा संचार माध्यमों की सहायता से गरीब
जरूरतों और कमज़ोर वर्गों के न्याय। हाँ ठीक 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 ठीक, ऑप्शन नंबर सी। सी सही है, सी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पाउले फ्रेरे का बता दीजिए भैया, उपागम बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। समझ में नहीं आ रहा होगा ना। लोगों के लिए सेवाओं का संगठन में तो नहीं है, काटो इसको। सामुदायिक नेताओं के कार्य में इकट्ठा करना मोबिलाइजेशन नहीं है, काटो इसको। कार्य के लिए लक्षित प्रणालियों की पहचान करना, नो। लोगों के साथ क्रिया प्रवर्तन की प्रक्रिया, चैतन्यकरण का सिद्धांत पर ही ये फेमस ऐसा पर्सन है, एक ही उपागम से इतना फेमस है, पूछो जी। उसी शब्दों को घुमा फिरा के पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं, ध्यान रखोगा, नहीं। विलोपन नहीं होगा, बाकी सब होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। विलोपन मतलब प्रलय होता है, विनाश होता है। सामंजस्य मतलब जानते हो क्या? रहने, हाँ, रहने और ठहरने का जो स्थान आवास होता है, सामंजन बोला जाता है उसको। पर संस्कृति ग्रहण किसने बोला है मालूम है? एक अलग संस्कृति के लिए आत्मसातकरण की बात किसने कहा मालूम है? दुबे का नाम सुना? दुबे, CH दुबे, भूल गए ना? चलो अच्छी बात है। दुबे महोदय का यह शब्द है, ठीक है। SK दुबे है, SK दुबे। विलोपन प्रलय। अच्छा, पर संस्कृति ग्रहण का मतलब क्या होता है कि एक अलग संस्कृति के लिए आत्मसात होना, है ना, पर संस्कृति ग्रहण होता है वो। आत्मसात मतलब समावेश होता है, अल्पसंख्यक समूह को आत्मसात करना, मजबूत करना, ये बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट होता है। तो वो सामाजिक प्रक्रिया का पार्ट माना जाता है। पूछा गया था, नहीं, विलोपन नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बोलिए, चलो बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12। कौन सा सही मेल है? कारखाना। तो चलो अच्छा बताइए आप लोग, बाल न्याय अधिनियम बताइए। अभी तो पढ़ा था 2000, लेकिन अब अगर 2022 में आ गए तो 2015 नहीं लगाओगे क्या? हाँ, 15 लगाए। तो 15 लगाओ, 15 बोलो। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बोलो। 55। हाँ। दहेज निषेध अधिनियम 61। बस, बहुत बढ़िया। भारत में पंचायती राज संस्थानों की एक उपलब्धि क्या है बताइए? ग्रामीण अभिसामन में कमजोर वर्गों के लिए औपचारिक। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये भी प्रश्न सरल ही आया है उस गद्यांश की तरह ना। चलो कोई बात नहीं, बस जवाब देते रहो आप अच्छे से। बस सोशल ग्रुप वर्क आ हेल्पिंग प्रोसेस कौन बताएगा? कोनोफ्का जी हैं। अरे वाह, वेरी गुड। 1971। हाँ, 1971। अच्छा, विल्सन राइलैंड का नाम याद आ रहा है किसी को? मैंने बोला है आप लोगों को, कोई बताएगा भाई? बताओ बताओ। बुक्स का नाम? हाँ, बुक्स का नाम। सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। हाँ, 1949 में। इतना टाइम मत लो। ट्रेकर, HB ट्रेकर के बारे में बताओ। सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस 1948। फिलिप्स HU। अच्छा, आपने सुना वृद्धा फिलिपन्स का नाम आता है? फिलिपन्स का नाम जरल की जो कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, फिलिपन्स का नाम आता है। लेकिन यहाँ पे जो फिलिप्स HU का नाम लिखा हुआ ना, ये अ न्यू विजन ऑफ ह्यूमन रिसर्च के बारे में बताते हैं, है ना, ठीक है। सामाजिक अधिनियमन का उद्देश्य बताइए जरा। क्या बोले सर, एक बार बता दीजिए। सामाजिक अधिनियमन का उद्देश्य।
जी सर ऑप्शन बी सर। हाँ, वर्तमान आवश्यकताओं और मौजूदा विधियों के बीच खाई को पाटना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दमित विचारों के उत्कृष्ट चीजों के में प्रकटीकरण को क्या कहेंगे, बोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न। सर ऑप्शन है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण मतलब उच्च बनाने की प्रक्रिया ना। हाँ बोलो। हाँ हाँ, उच्च बनाने की। अच्छा, कितने लोग जानते हुए द्वैध वृत्ति, दुतरफा। द्वैध वृत्ति का मतलब क्या होता है? दो तरफा, द्वितरफा एक्टिविटी। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है भाई? किसी को अच्छे काम को करके अपनी कोई कमी छुपा लेना। देखिए, किसी को संपत्ति का नुकसान पहुंचाने के कारण जो दी गई राशि है, मुआवजा है, वो क्षति की पूर्ति हो गई। क्षति की पूर्ति हो गई। स्थिरीकरण क्या होता है? मान लो कोई टीवी है, दीवार पर लगा रहे हो तो वह स्थिर है, स्थिरीकरण हो गया। कोई एक्टिविटी के आधार पर सोच लीजिए, कोई एक्टिविटी अगर चल रही है तो स्थिरीकरण है वो, इसमें मॉडिफाई नहीं हो रहा है। लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ की बात करिए जरा, अवधारणा। खुले सर, खुले। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कूले। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के बारे में बताइए जरा। सत्य का प्रयोग, इंडिया होम रूल, इंडियन ऑफ माई ड्रीम, गैर हिंसात्मक। अरे वाह, चलो समझ जाते हो 2-3 नाम बोलने पर, है ना। दास कैपिटल, द होली फैमिली, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, एक्टिव लिसनिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ का C.H. कूले, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर 1902 में, कूले। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह के बारे में जिक्र किया, 1909 में। सोशल प्रोसेस 1918 में। और साथ ही साथ लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ के बारे में भी चर्चा इसी ने की है। सर मेट का बताइए सर, मेट की किताब कौन सी है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। और तेज करो, बहुत स्लो चल रहे हो आप लोग। समाज कार्य में ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल जो है, वेरिएबल्स का क्या अर्थ होगा? परिवर्तन होता है वेरिएबल्स मतलब, वेरिएबल्स मतलब होगा इसका, परिवर्तनों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ वेरिएबल्स। नहीं, इसका जो अर्थ होता है मापन योग्य बनाना। अरे सर बी होगा, बी पर। हाँ, इसका परिवर्तनों को मापन योग्य बनाना इसका मतलब होता है। इसको नोट कर लीजिए, एक लाइन में इसका नाम लिख के डैश मार लीजिए, वरना पता चले कि समाज कार्य में जो परिवर्तनों को मापता है वही नहीं मालूम आपको, है ना। चरों को संगठित करना है ना। हाँ, निम्न में से बताओ सही मिलान नहीं है, बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए। सर ऑप्शन सी। अरे वाह, वेरी गुड, एक्टिव हो इस समय आप तो भाई साहब। प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रनाडे, बहुत बढ़िया। अच्छा, या तो रमाबाई रनाडे हैं, ठीक ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब, ठीक है। बाकी तो मालूम है ना, 75 में आपका क्या है, ये है, अभी तो बताया था आपने। 28 में ये है, सत्यशोधक 1973 में पूरे में। प्रार्थना समाज कब है? वही है सर, 1867 बोला। हाँ, यही है। चलो आगे बढ़िए। सोशल डायग्नोसिस की पुस्तक आंख बंद करके लगाइए। हाँ, 1917 में। अच्छा, जोसेफ लुफ का नाम देख रहे हो ना, सोच रहे हो ये नए नए नाम कहाँ से मिलते रहते हैं, है ना। कोई बात नहीं, मिलेंगे, इनका ना संधि विच्छेद कर दिया जाएगा। सुनो, मानव सहभागिता की बात जोसेफ सुल्फ ने कहा। मानव सहभागिता का समूह एक प्रक्रिया है, समूह एक प्रक्रिया है, समूह एक प्रक्रिया है, 1963 में बोला था जोसेफ लुफ, ठीक है। आगे बढ़िए। पार्लियामेंट तो जानते हो, इसमें क्या बताऊं। रॉस, अच्छा रॉस तो पता है ना, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, बोलो। हाँ सर। हाँ, बोला करो। पंचायती राज संस्थानों ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया था, सही बात है। सही है सर।
चलो फिर मैं भी सही मान लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन देखो जरा। पंचायती राज संस्थान महिलाओं की क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बोलिए। सही है, सही है। सही कराते हैं। दोनों सही है, सर क्या? दोनों सही है। हाँ दोनों सही। हाँ सर दोनों सही जब है ना। दोनों सही है तो व्याख्या बताओ। हो रही है। तो बस ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सीधा सीधा सा बोलो ना, क्या परेशान कर रहे हो। आगे बढ़िए। घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। परिवार का दायित्व बढ़ गया था क्या? हाँ। लेकिन ये 2005 होगा ना। तो 2005 से तो यानी 2006 नहीं है। अब बताओ जरा। गलत है। ओह इसीलिए गलत हो जाएगा। शाबाश। बाकी स्टेटमेंट सही है। जियो रे शेरो। और बताओ, घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 सर 2006 है ना? अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ 2005 में तो इसके संरक्षण अधिनियम की बात थी। अगर आप एक्ट को जब उसको डाउनलोड करोगे ना तो आपको मिलेगा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2006 धारा 24 में, धारा 24 में साफ शब्दों में लिखा है कि जहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, परिवार का दायित्व बढ़ जाता है। धारा आप चाहो तो मेंशन कर लीजिए 24 धारा कौन सी सर? 24। आगे बढ़ो। घरेलू हिंसा अधिनियम के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रावधान किए जाने के कारण पहले से कमजोर परिवार रूपी संस्था और अधिक कमजोर होगी। ये तो कुछ, ये तो गलत हो गया ना। ये तो साफ शब्दों में बोल दिया। ऑप्शन देखो, ढूंढो जल्दी चलो। सी हाँ। बताओ। व्यावसायिक पूर्वाग्रह भारत में चिकित्सा समाजकार्य के विकास में बाधा उत्पन्न करती है क्या? हाँ। हाँ वो करती है। चलो ठीक है, बताओ। अच्छा, इसका कारण ये है कि चिकित्सा समाज कार्यकर्ताओं में दृढ़ विश्वास का अभाव है क्या? हाँ। ठीक है, बताओ व्याख्या भी हो रही कि नहीं हो रही है? अच्छा, यहाँ पे व्याख्या वाला है भी नहीं ना। दोनों कथन सही है। एक मिनट। इसका कारण चिकित्सा समाज कार्यकर्ता में दृढ़ विश्वास का अभाव पाया जाता है। नहीं यार, ये तो गलत है आपका। प्रश्न देखो, पढ़ो आप, देखो प्रश्न पढ़ो। व्यावसायिक पूर्वाग्रह में भारत चिकित्सा समाज कार्य के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, ये बात तो ठीक है। अच्छा, बात कर रहे हैं कि दूसरी पॉइंट पे कि इसका कारण चिकित्सा समाज कार्यकर्ता में दृढ़ विश्वास का अभाव है। क्या पूर्वाग्रह से सामाजिक कार्यकर्ताओं में दृढ़ विश्वास का अभाव है? पूर्वाग्रह से ये फैक्ट कहना उचित नहीं है, इसलिए आपका आर गलत है। ए सही है, ऑप्शन नंबर फिर सी सही है आपका। 23 का सी सही है। भाई आप ही सोचो जरा। अच्छा, कितने लोग कह रहे हो ये सही है आर वाला? हाँ सर, नहीं होगा सर, गलत नहीं है सर। गलत है ये, है ना, गलत है। प्रश्न अच्छे से मनन करेंगे। अधिकतर विकास मूलक कार्यक्रम लक्षित वर्ग को लाभ पहुंचाने में असफल रहे हैं। अधिकतर विकास मूलक कार्यक्रम जो है लक्षित वर्ग को लाभ पहुंचाने में असफल रहे हैं। अधिकतर विकास मूलक वाले कार्यक्रम। हाँ सर। तो ये तो बात सही है। हाँ, ये तो ठीक है। फिर विकास परक प्रशासकों में सही उपागम और प्रतिबद्धता की कमी भी है। अच्छा भाई, कारण तो यही भी बन रहा है कि असफल होने का रीज़न तो यही है कि कमी है, तभी तो बन रहा है। तो मैं कहूँगा कि आपका व्याख्या सही बता रही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विकास के अधिकार के बिना सभी मानव के लिए विकास के अधिकार के बिना सभी मानवाधिकार सभी के लिए का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। 25 सही बात है। सही है। चलो अच्छा, सही भी है कि विकास के अधिकार के बिना, बात तो ठीक है, बिना कॉमा लगाइए यहाँ पे। अब सोचिए, सभी मानवाधिकार सभी के लिए, सभी मानवाधिकार सभी के लिए का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। बात ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात करेंगे कि विकास का अधिकार मानवाधिकार के लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करता है।
कराता है। सही है सर, व्याख्या पे होगी सर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर अगेन पहला सही माना जाएगा 25 का जो है कारागारों में समाज कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होने से सजावकता अपराधियों का सुधारीकरण संभव है। हाँ सर, सही है। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? हाँ सर, हाँ सर। जो कारागार में समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति होने से जो सजगता है उन अपराधियों का सुधारीकरण संभव हो सकता है। जब आप लोग होगे नहीं तो सुधार होगा क्यों? आप लोग MSW किए किस लिए हो? अपराधियों को सुधारने के लिए, और वही पॉइंट यहाँ पे है। सही है आपका। ऐसे मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के पास ज्ञान और दक्षता होनी चाहिए। भैया कितने लोग जानते हो ये सही बात है? चलो व्याख्या भी हो रही है सर। तो लगाइए ऑप्शन नंबर नो, ए तो गलत हो जाएगा। ये क्या है भाई? ए और बी को जरा ध्यान से पढ़ो ऑप्शन को। सर डी अच्छा सर, आप तो डी लगाओ। डी। देखिए UGC का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या मूड उसका बदल जाए। ऑप्शन ए को देख लीजिए, ए सही है परंतु आर और ए की व्याख्या सही नहीं है। देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते थे। चलो अब तो लोग जागरूक हो गए हैं। अल्पसंख्यक के बीच काम करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता में अल्पसंख्यक वर्गों के उत्पीड़न के प्रभाव की गहरी समझ होनी चाहिए। सही है। मेरे समझ से सही है। ठीक है, ठीक जा 27 का आपका पॉइंट वाला जो है ये सही है। दूसरा देखिए, अल्पसंख्यक का उत्पीड़न उत्पीड़ित व्यक्ति की सोच को बदल देता है, जिसकी ओर सामाजिक कार्यकर्ता को ध्यान देना चाहिए। बात तो ठीक है ये भी। हाँ सर, सही है। और ये व्याख्या हो रही कि नहीं हो रही अल्पसंख्यक के प्रति? हो रही ना? हाँ सर। तो करो, लगा दो सही ऑप्शन नंबर। ये ना क्वेश्चन नंबर 28 है ना। जिस व्यक्तियों के आत्मसम्मान, जिन लिखा ना, देखिए थोड़ी सी ये जिन व्यक्तियों में आत्मसम्मान की कमी हो वे दूसरों की कमियां निकालते हैं। हाँ सर, सही है। कौन कौन निकालता भाई बताओ जरा। अब्राहम मैस्लो का सर ये जो है ना पदानुक्रम, उसमें जो आत्मसम्मान है वो आत्मसम्मान प्राप्ति जब सामाजिक रूप से आप दूसरों से कंपेयर करते हैं तब आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। तो कंपेयर करने में आप कमियां निकालोगे ना, इसलिए ये सही है। इसलिए सही हो गया। चलो रिलेट तो कहीं आपने किया, चलो बढ़िया है। उसी का असंगत समाजीकरण आत्मसम्मान की कमी का मूल कारण नहीं है। गलत। नहीं होगा ना, ये तो होगा कारण। क्या होगा? असंगत अगर समाजीकरण है तो आत्मसम्मान की कमी का मूल कारण नहीं है, मूल कारण है, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बताइए। सी। या किसने बताया कि विकास में गुणवत्ता परिवर्तन निहित है? गुणवत्ता परिवर्तन निहित है। हाँ? डेल। ओके, बाउंडन डेल। अच्छा ये नाम सुना है? ला बेम्बी। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है इसने। सीगेल द होल ब्रेन चाइल्ड 2011 में दिया था इसने। पीजेट का नाम सुना है? जिन पियाजे का नाम? नहीं सर। वही पीजेट है ना? ठीक है, याद रखिएगा। चलो, सहसंबंध गुणांक की प्रवृत्ति किसके बीच स्थित है? बताइए, ये बहुत सरल प्रश्न। होगा -1 से +1। -1 से +1? दोनों के बीच की बात हो रही है ना। तो बोलो, सहसंबंध गुणांक की प्रवृत्ति फैक्ट है ये कोई वो अप्लाइड प्रश्न नहीं है, फैक्ट है ये। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होना चाहिए?
ऑप्शन डी होना चाहिए, +1 से क्योंकि माइनस। दोनों तरफ बराबर बीच। होना चाहिए ना, फिर ऑप्शन तो डी। मसला नहीं है। बराबर कहाँ से होगा, प्लस माइनस बराबर होता है? तो दोनों के बीच में माप रहे हैं ना, मैं वो नहीं कह रही हूँ माप, एक आपने ये स्केल हो गया ना, ये +1 से -1 इसके बीच में ही तो नाप रहे हैं। स्केल, अरे भाई ये गुणांक है, गुणांक मतलब समझते, कोसेंट इसको बोला जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, सात संबंधों का जब गुणांक हम निकालते हैं तो हम वहाँ पे जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। जो +1 और -1 है ना, उसके बीच में जीरो है, हम पता करते हैं कि उसका संबंध क्या है जीरो के बीच में, उसके संबंध +1 और -1 के बीच में क्या संबंध है, 0.999 जो भी आता उसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, बताइए जरा। यूएनडीपी से ऑप्शन। कब स्थापना हुई यूएनडीपी की? 1946। लो, 1965 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बोलो स्थापना। अच्छा, यूनिसेफ का बताइए। 1946 इसका होगा। एक भी नहीं बोलते हो आप लोग, आगे बढ़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बताइए। मेंटल हेल्थ एक्ट बताइए जरा। 1982। वेरी गुड, वेरी गुड। दी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये, 86 है। हाँ सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, सही जा रहे हो। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ एक्ट, अच्छा ये विकासात्मक डिसेबिलिटीज़ है, जहाँ पे बुलिमिया वगैरह आता है, एनोरेक्सिया वगैरह आता है, ADHD वगैरह आता है, वही एक्ट वाला, वो वाला एक्ट कब था? 84 का था। 1984। हाँ, और जॉब ट्रेनिंग एंड पार्टनरशिप एक्ट 83 का है। 1983। वह ऑप्शन बताइए। डी। मैं फौज। हाँ डी। समुदाय संगठन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण बताइए जरा भाई। देखो कम्युनिटी का प्रक्रिया का चरण है, कौन बताएगा? हाँ बताए, बताओ। ए कहाँ से होगा? आवश्यकता की पहचान लगाए तो आवश्यकता की पहचान तो ऑप्शन नंबर बी में भी होगा। यहाँ पे सी डी को काट लीजिए, 1 2 में बताइए कौन सा है। सर बी होगा, बी। आवश्यकता प्राथमिक निर्धारित करना पहला होगा। पहचान, फिर प्राथमिकता दे दीजिए। हाँ, ये प्रश्न एक बार आ चुका है, दूसरी बार मैं करवा रहा हूँ, मुझे याद है। फिर संसाधन का अन्वेषण कर दीजिए, फिर वहाँ पे कार्यक्रम विकसित कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये दूसरी बार प्रश्न करवा रहा हूँ आप लोगों से। शोध प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्रम बताइए जरा कौन सा है। शोध प्रक्रिया का क्रम बताया, अब बताओ पहले क्या आएगा? सर साहित्य से विचारों का संश्लेषण, फिर निष्कर्ष निकालना, फिर नवीन सिद्धांत ठीक है। पारित करना। कौन सा ऑप्शन गया? पहला आपका आ जाएगा नवीन, अच्छा नहीं, पहले साहित्य आ जाएगा। पहले साहित्य आएगा, साहित्य, और फिर उसके बाद आपका विचारों का हाँ। संश्लेषण होगा, फिर विश्लेषण हो जाएगा, 1 4 3 फिर दो, सिद्धांत है। 1 4 बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन बी। बी सही है। बताओ दिवस कैलेंडर के हिसाब से बताइएगा। कैलेंडर, अब बताओ जो वर्ल्ड फूड डे जानते हो कब मनाते हैं? 16 तारीख को 3 मनाते हैं। अक्टूबर। हैं? 16 अक्टूबर सर। एड्स दिवस 3 अक्टूबर। 3 दिसंबर। इंटरनेशनल डे फॉर एडरली, नहीं पता। अरे एडरली मतलब वृद्ध दिवस 1 1 अक्टूबर। अक्टूबर। अच्छा 1 अक्टूबर। हाँ। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर। 3, अरे 1 दिसंबर का एड्स दिवस है यार, मैंने 3 दिसंबर कर दिया, बोलते भी नहीं हो ना, बोला करो। हाँ इसका 3 है, उसका 1 है सर। हाँ। आप बताओ, ऑप्शन बोलो जल्दी बोलो। ऑप्शन ए 3 1। हाँ। ठीक है। PRA भाई बताइए, किसी बच्चे ने कल बताया था, संजय आ जाइए। PRA प्रक्रिया का सही क्रम बता दीजिए जल्दी से। विनोबा भावे भूदान आंदोलन की हो जाएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। ये लो, मैं पूछ रहा हूँ PRA, सुंदरलाल बहुगुणा पढ़ रही हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 36 से देखो। PRA बताओ, PRA पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल,
पहला आएगा टीम को संवेदन ग्रहणशील बनाना होगा, ये पहली पॉइंट सही है आपकी। फिर आपका आएगा लक्ष्य वर्ग को घनिष्ठ संबंध बनाना, ये सही रहेगा। फिर तीसरा में आपको क्या आ जाएगा, पीआरए का संचालन करना हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथे में आ जाएगा लक्ष्य वर्ग के साथ प्रक्षेपण करना हो जाएगा। प्रक्षेपण मतलब एक प्रकार का ऑब्जर्वेशनल टेक्निक आ जाती है वहाँ पे साझेदारी करने वाली, वो संचालित हो जाएगी पीआरए में। सर उसमें आपने बताया था ना कि जो लाभ होता है उसका बंटवारा वो साझेदारी, वही है सर? जो लाभ होता है वो साझेदारी, नहीं समझा मैं। आपने पीआरए के अंतर्गत बताया था कि जो स्कीम में जो मतलब लाभ होता है लास्ट में, मतलब मूल्यकाल धन का भी, तो उसका वितरण साझेदारी, कुछ ऐसा आपने लिखवाया था? ये भाई कुछ नहीं, ये आप ये जानिए पीआरए की प्रक्रिया है, आप इतना समझिए पीआरए की प्रक्रिया है। और पीआरए की जब प्रोसेस चलता है तो उस समय सबसे पहले जब टीम होगा, जो समूह होगा, उसके संवेदन ग्रहण को सील बनाएगा, एक प्रकार से उनका एक्सेप्ट करेगा, स्वीकृति प्रदान करेगा। फिर उनका लक्ष्य रखेगा और उनके साथ संबंध बनाएगा घनिष्ठ वाला। फिर उसके बाद पीआरए का संचालन होना प्रारंभ, जैसे आप कहते हो ना कार्य का क्रिया स्टार्ट, तो उसी तरीके से पीआरए भी स्टार्ट। और जब स्टार्ट होता रहेगा तो उसके साथ लक्ष्य के वर्गों के साथ साथ प्रक्षेपण भी करेगा, साझेदारी भी करता रहेगा वहाँ पे, ठीक है, वही चीज़ आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही माना जाएगा। कौन सा सही जाएगा? बी। हाँ, बताइए जरा, ये बताइए जरा ये वाला। अरे भाई बलवंत राय मेहता, हाँ, त्रिस्तरीय पंचायती राज, शाबाश शाबाश। स्पेंसर हैच, मार्तंडम परियोजना केरल में 1928 में, कब? 1928 में। एसकेडी, कौन बताएगा इनका पूरा नाम? पूरा नाम बताइए पहले एसकेडी के बारे में। सुरेंद्र कुमार सिंह, हाँ भूल गए ना, एक दिन इसी में बड़े कंफ्यूज थे। सुरेंद्र कुमार और दे से क्या होगा? हैं? दे मतलब दे है, अब दे का मतलब दिवस थोड़ी ना, दिन, डे मीन्स डे है, नाम है डे। ठीक है सुरेंद्र कुमार मतलब देख लो कितने महान भाव हैं। ये देखो, पावर टू पीपल, रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन। चलो बताओ, गुरुग्राम प्रोजेक्ट योजना, गुरुग्राम, बस ईएल ब्रायन हो गया ना, 1920 में गुरुग्राम। श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की है, 1922 में। इटावा पायलट बताओ जल्दी, इटावा पायलट 1947। अल्बर्ट, सुनते हो केवल बस, फिरका 1946, मद्रास सरकार ने नहीं मद्रास सरकार सर, मद्रास सरकार फिरका। बंगाल में सुंदरबन में ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना चलाई गई थी डेनियल हैमिल्टन के द्वारा, पता है? 1903 में, 1903 में, ठीक है। सेवाग्राम बताओ, सेवाग्राम नहीं आता आपको? 1920 गांधी जी, हाँ बहुत बढ़िया। बड़ौदा गांव पुनर्निर्माण परियोजना 1972, अरे 1932, बीटी कृष्णाचारी। भारतीय ग्राम सेवा विशर 1945। आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, है ना, कल इसी के आगे हम लोग करेंगे, ठीक है? ठीक है ना, सर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।